ओम शांति। आज का मुरली 8, 9, 20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। प्रश्न, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसे? उत्तर, तुम्हारा यह ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हें बाप द्वारा यह ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी सीखे लधे बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं रूहानी बाप एक ही बार हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं जरूर। कल्प नाम रख दिया है जो कहना पड़ता है। ये 5000 বছর के একসাথে করে কল্প বলা হয়। 4 যুগ के একসাথে করে কল্প বলা হয়। इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। यह बातें एक ही बाप बैठ समझाते हैं। यह कभी भी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते हैं। कोनो मानुष दुनियाते बोलते पारे ना जे सारा सृष्टिते जे आमरा अभिनय करी तार टोटाल आयु होच्छे 5000 बछर, केवल मात्र 5000 बछर। तो मानुष किन्तु एगुलो बोलते पारे ना। तुम रूहानी बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो बरोबर हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। बाप ही बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं। ओजন্য शिव बाबा के स्वयंभू বলা হয়। তিনি বসে বাচ্চাদেরকে তার পরিচয় দেন, जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कारण बाबार परिचय বাচ্চারা কেউ জানে না। कोई को पता नहीं गॉड या ईश्वर क्या वस्तु है। जबकि उनको गॉड फादर बाप कहते हैं तो बहुत प्यार होना चाहिए। क्यों तो दुनिया जाने ना जे गॉड बा ईश्वर तिनी के, तिनी की वस्तु। बाबा बोलছেন যখন তোমরা তাকে गॉड फादर बोलছো, बाप बोलছো, तो ताहले तार साथे कत प्यार हवा उचित। बेहद का बाप है तो जरूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा। तिनी विश्वेर पिता, समस्त आत्मागणेर पिता, तो ताहले तार काछ थेके प्रॉपर्टीओ निश्चय पाওয়া যায়। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा कहते हैं हेभेनली गॉड फादर, माने तिनी स्वर्ग बानिए दें, आमादेरके स्वर्ग उपहार दें, ताई ताके बला है हेभेनली गॉड फादर। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को। नतून दुनिया के बोला जाए स्वर्ग और पुरानी दुनिया के बोला है नरक। परंतु स्वर्ग को कोई जानते नहीं। सन्यासी तो मानते ही नहीं। सन्यासीरा तो स्वर्ग दुनिया के विश्वास करे ना, तारा माने ना। वो कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है। हेवनली गॉड फादर यह अक्षर बहुत मीठा है और हेवन मशहूर भी है। बाबा बोलছেন যে হেভেনলি गॉड फादर কথাটাই কত সুন্দর কথা এবং এই স্বর্গ তো প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। কোনো না কোনোভাবে অনেক ধর্মে স্বর্গের কথা বলা হয়। হেভেন, बहिष्ठ, स्वर्ग এরকম করে করে বলা হয়। तो बच्चों की बुद्धि में हेवन और हेल का सारा चक्र सृष्टि के आदि मध्य अंत का बुद्धि में फिरता है। जो सर्विसिबल है सभी तो एक सर्विसिबल नहीं बनते। बाबा बोलছেন তাদের বুদ্ধিতে আছে যারা এই সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে জানে, স্বর্গ নরককে জানে।
যারা সেবাধারী, কারণ সবাই তো আর একই রকমের সেবাধারী হয় না। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से, আমরা পুনরায় আবার করে আমাদের স্বর্গ রাজধানী স্থাপন করার কাজে নিমিত্ত হয়েছি। तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाप की श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं, আমরা বলবো যে আমরা আমাদের বাবার পরমপিতা পরমাত্মার শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ মতে চলছি। উঁচেতে উঁচ বাপ কি হি শ্রীমত है, এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মত ঈশ্বরের হয়, শিব বাবার হয়, তাই তার মতকে শ্রীমত বলা হয়। শ্রীমৎ ভগবদ গীতা भी গাই হুই है, এই জন্য বলা হয় শ্রীমৎ ভগবদ গীতা। ভগবান প্রদত্ত যে গীতা, তাকে তার মধ্যে ভগবানের যে মহাবাক্য তাকে শ্রীমৎ বলা হয়। यह है पहले नंबर का शास्त्र, गीता के 1 नंबर शास्त्र बोला जाए। बाप का नाम सुनने से ही झट वर्षा याद आ जाता है। যখনই আমরা বাবা শব্দ বলি তো बाबा माने की, बाबा माने प्रॉपर्टी। तो यह खुद दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि गॉडफादर से क्या मिलता है, বাবার থেকে গডফাদারের কাছ থেকে কি প্রপার্টি পাওয়া যায়, তো এটা কেউ জানে না। अक्षर कहते हैं प्राचीन युग, এই কথাটাও লোকে ব্যবহার করে প্রাচীন যুগ, परंतु समझते नहीं कि प्राचीन योग किसने सिखाया। এই प्राचीन योग কে শিখিয়েছিলেন, वो तो कृष्ण ही कहेंगे, क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम समझते हो बाप ने ही राजयोग सिखाया, जिससे सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। यह भी समझते हो कि भारत में ही शिव बाबा आया था, उनकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु गीता में नाम गुम होने से महिमा भी गुम हो गई है। बाबा बोलছেন ভারতেই শিব বাবা এসেছিলেন, ভারতেই শিব জয়ন্তী মানানো হয়, কিন্তু গীতায় তার নাম গুম করে দেওয়ার কারণে তার মহিমাও গুম হয়ে গেছে। जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है, उस बाप को भूल गए हैं। जे बाबार काछ থেকেই दुनिया सारा दुनियाয় सुख शांति मेले, हे बाबा के भूले गए। इनको कहा ही जाता है एकज भूल का नाटक, माने नाटकेर मुख्य भूल जे गीतार भगवान के ईश्वर के সেই খবরটা মানুষ জানে না। बड़ी बड़ी भूल यह है जो बाप को नहीं जानते। এটা आश्चर्य কথা না, কেউ যদি তার বাপকে না জানে। कभी कहते वह नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते कच्छ मच्छो अवतार है, ठिक्कर भीतर में है, भूल में भूल होती जाती है। কত রকমের ভুল, কেউ কোনোভাবে ভুল কথা বলে, কেউ কোনোভাবে ভুল কথা বলে। सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है, तमो प्रधान बनते जाते हैं, क्रमश डिग्री कम होते থাকে আর মানুষ নিচেই নামতে থাকে, तमो प्रधान हो जाए। ड्रामा के प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, उनको ठीक कर भीतर में कह देते हैं। बाबा बोलছে এটা ড্রামা অনুসার হয়েছে, স্বর্গের যিনি রচয়িতা, যিনি ক্রিয়েটার, যিনি ভারতকে স্বর্গের মালিক বানিয়েছিলেন, তো তাকে মানুষ বলে দিয়েছে তিনি সর্বব্যাপী। अभी बाप समझाते हैं तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए हो, कुछ भी किसको पता नहीं है। কি করে আমরা জন্ম নিতে নিতে সত্য ত্রেতা দাপর কলি পার করে কলিযুগের অন্তিমে তমপ্রধান হয়ে গেছি, এই রহস্য তো কেউ জানে না। ड्रामा क्या है पूछते रहते हैं, यह दुनिया कब से बनी है, नई सृष्टि कब थी, तो कह देंगे लाखों बरस आगे। প্রশ্ন করলে বলবে দুনিয়া কবে সৃষ্টি কবে হয়েছিল, শুরু হয়েছিল, तो बोलबे लाख लाख बछर आगे। समझते हैं पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत बरस पड़े हैं। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। गायन भी है, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया,
অজ্ঞান অন্ধের বিনাশ। এই কারণেই এ কথা বলে জ্ঞান অঞ্জন, মানে জ্ঞান চক্ষু সদ্গুরু দিলেন, তবেই অজ্ঞান অন্ধকারের বিনাশ হলো। तुम समझते हो रचयिता बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। बाप ही आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। रचयिता बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। आते भी हैं अंत में, टाइम तो लगता है ना। बाबा आसेनो सृष्टिर एकदम अंतिमे এই সৃষ্টির आदि मध्य अंतेर ज्ञान सुनाते। यह भी बच्चों को समझाया है ज्ञान में इतना समय नहीं लगता है जितना याद की यात्रा में लगता है। 84 जन्मों की कहानी तो जैसे कहानी है। आज से 5000 बरस पहले किन्हों का राज्य था, वह राज्य कहाँ गया, माने कहानी रूपे एगुलो तो निजे बोझा अन्यके बोझानो सहज कथा, किन्तु यादेर यात्राते समय लगे। तुम बच्चों को अब सारी नॉलेज है। तुम हो कितने साधारण, अजामिल जैसे पापी। अहल्लाएं खूब जाएं भिलनिया उनको कितना ऊंच बनाते हैं, माने जारा एकदम एमन अवस्थाय पौंछे गेछिलो যাদের প্রতি কারো কোনো আশাই ছিল না, যাদেরকে মানুষ নিকৃষ্ট বলে মনে করত, বাবা এসে তো তাদেরকেও উদ্ধার করছেন। যদি তারা পুরুষার্থ করে তো তারা কত উঁচু স্থিতিতে পৌঁছে যেতে পারে, এটা তো বাবাই করছেন। बाप समझाते हैं तुम क्या से क्या बन गए हो। बाप आकर समझाते हैं पुरानी दुनिया का अब हाल देखो क्या है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कहते हैं तुम अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो आगे यह कुछ जानते थे। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করো যে সত্যি তো আমি কি এই সব কথাগুলো আগে জানতাম? কোথাও কি আমরা পড়েছিলাম? কোনো শাস্ত্রতে কি লেখা ছিল? কেউ কিন্তু আমরা জানতাম না। कुछ भी नहीं, अभी जानते हो। बाबा फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होता है। विश्व माना सारी दुनिया, সেই बादशाही बाबा আমাদেরকে দিতে এসেছেন। तुम जानते हो बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं जो हमसे आधा कल्प तक कोई छीन नहीं सकते। बाबा সেই রাজধানী আমাদেরকে দিচ্ছেন, সেই রাজ্য দিচ্ছেন যে আধা কল্প কেউ আমাদের দেবতাদের হাত থেকে সেই রাজ্য ছিনিয়ে নিতে পারবে না। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप से कितना बार राज्य लिया है। बाप सत्य है, सत्य शिक्षक भी है, सद्गुरु भी है। कब सुना ही नहीं। बाबा আমাদের সত্য, তিনি टीचर रूपे सत्य, তিনি सद्गुरु। अभी अर्थ सही तुम समझते हो। तुम बच्चे हो, बाप को तो याद कर सकते हो। आजकल छोटेपन में ही गुरु करते हैं। गुरु का चित्र बनाए भी गले में डालते हैं या घर में रखते हैं। छोटो छोटो বাচ্চা তাদেরও গুরু বানিয়ে দেয়। আর বাবা বলছেন তারা তখন কি করে, কখনো দেখা যায় গুরুর চিত্র বানিয়ে সেটাকে লকেট বানিয়ে গলায় ঝুলিয়ে নেয় কিংবা ঘরে রাখে। यहाँ तो वंडर है। बाप शिक्षक सद्गुरु सब एक ही है। बाप कहते हैं मैं साथ में ले चलूँगा। तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो। बाबा আমাদেরকে সাথে নিয়ে যেতে এসেছেন। কেউ যদি প্রশ্ন করে যে তোমরা কি পড়ছো, बोलो हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने लिए राजयोग पढ़ते हैं। यह है कि राजयोग जैसे बैरिस्टर योग होता है तो जरूर बुद्धि का योग बैरिस्टर तरफ जाएगा। टीचर को जरूर याद तो करेंगे ना, ठीक ना। दुनियाते केउ बैरिस्टर हो, डॉक्टर हो, किछुई हो, डाक्तार इंजिनियर बैरिस्टर सबाई तो तादेर कलेजे गिये पढ़े।
হ্যাঁ, মেডিকেল কলেজে ডাক্তার পড়বে, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ইঞ্জিনিয়ার পড়বে, ল কলেজে ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য পড়বে, তো তাদেরও তো কেউ টিচার হবে এবং টিচারকে তো অবশ্যই সে স্মরণ করবে। तुम कहेंगे हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए ही पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा, भगवान। उनका नाम तो एक ही है जो चला आया है, रथ का नाम तो है नहीं। मेरा नाम है कि शिव। बाबार नाम बाबार रथेर नामे नय, बाबार रथेर रथ तो प्रजापिता ब्रह्मा, तार नामे नय। बाबा बोलছেন बाबार नाम तो चलेই আসছে, সেই দাপর যুগের শুরু থেকে ভক্তিমার শুরু হলো যখন, তখন থেকে बाप शिव और रथ ब्रह्मा कहेंगे। अभी तुम जानते हो यह कितना वंडरफुल है। शरीर तो एक ही है, एक ही शरीरे ब्रह्मा शरीरे ब्रह्मार आत्माओ আছে और शिव बाबाओ আছেন। तो आश्चर्य कथा। इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? কেন তাকে भाग्यशाली रथ বা भागीरथ बोला है? क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता है तो जरूर दो आत्माएं ठहरी। यह भी तुम जानते हो, और किसको तो यह ख्याल में भी नहीं आता। আমরা বাচ্চারা এগুলো জানি, দুনিয়ায় তো আর কারো খেয়ালই আসবে না এই কথা। अब दिखाते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, क्या पानी लाया? अभी तुम प्रैक्टिकल देखते हो क्या लाया है, किसने लाया है, किसने प्रवेश किया है? बाप ने किया ना, वास्तव এটা शिव बाबा করেছেন না। मनुष्य में पानी थोड़े ही प्रवेश करेगा, মানুষের মধ্যে কি জল প্রবেশ করে যাবে? জটাओं से पानी थोड़े ही आएगा। জটা মানে তার কেস থেকে, তার চুল থেকে দেখায় যে জল বেরিয়েছিল। তো বাবা বলছেন যে এরকম কি হতে পারে? इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते हैं। कहा ही जाता है रिलीजियन इज माइंड, धर्मों शक्ति। रिलीजियन में ताकत है। बताओ सबसे जास्ती किस रिलीजियन में ताकत है? बाबा बोलছেন যে সবচেয়ে বেশি শক্তি কোন ধর্মে হবে? অবশ্যই জবাব হবে ব্রাহ্মণ রিলিজিয়ান মে। ব্রাহ্মণ ধর্মে সবচেয়ে বড় শক্তি। কোন ব্রাহ্মণ? প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ দিয়ে বাবা যে ব্রহ্মা কুমার কুমারী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বানিয়েছেন, সেই ব্রাহ্মণ ধর্মে সবচেয়ে বেশি শক্তি। हाँ यो ठीक है, जो कुछ ताकत है ब्राह्मण धर्म में ही है, और कोई रिलीजियन में कोई ताकत नहीं। तुम अभी ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाप से, जो फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है। तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा? यदि तुम्हें बोलो যে আমি ব্রাহ্মণ ধর্মের, তো বাবা বলছেন কারো বুদ্ধিতে বসবে না। विराट रूप भल बनाया है परंतु वह भी आधा है। विराट रूपे যে চিত্র বানিয়েছে বাবা বলছেন ওটাও তো আবার আধা। मुख्य रचता और उनकी पहली रचना को कोई नहीं जानते। সেগুলোর মধ্যে বানানো নেই, মানে ব্রাহ্মণদেরকেও দেখানো নেই, আর শিব বাবা যিনি ব্রাহ্মণদের অ্যাডাপ্ট করেছিলেন তাকেও দেখানো নেই। बाप है रचता, फिर ब्राह्मण है चोटी, इसमें ताकत है। बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है, केवल मात्र बाबा के याद करले ताकत अर्थात शक्ति आत्मार मध्य एसे जाए। बच्चे तो जरूर नंबरवार ही बनेंगे ना। तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो, देवताओं से भी ऊंच हो। तुमको अब ताकत मिलती है, सबसे जास्ती ताकत है ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मण क्या करते हैं? सारी विश्व को शांत बना देते हैं। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्वों की सद्गति करते हैं श्रीमत द्वारा। तब बाप कहते हैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। बाबा আমাদেরকে ব্রহ্মাণ্ডেরও মালিক বানিয়ে দেন, তো বিশ্বেরও মালিক বানিয়ে দেন।
सारे विश्व पर तुम राजाई करेंगे। अभी गाते हैं ना, भारत हमारा देश है। कभी महिमा के गीत गाते, कभी फिर कहते भारत की क्या हालत है। कखनो भारतेर महिमार उपरे गीत गाय, आबार कखनो भारतेर कथा एरकम गाय, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गया भगवान। जानते नहीं कि भारत इतना ऊंच कब था। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नरक यहाँ है। जिसको धन मोटर आदि है वो स्वर्ग में है। যাদের অনেক বাড়ি গাড়ি ধন সম্পত্তি আছে তারা এখানে স্বর্গে আছে। यह नहीं समझते स्वर्ग कहा कि जाता है नई दुनिया को। यहाँ सब कुछ सीखना है। साइंस का हुनर भी फिर वहाँ काम में आता है। साइंसের যে আর্ট যে কলা এখন মানুষ শিখছে, বাবা বলছেন ওটা সত্য যুগে স্বর্গ দুনিয়া কাজে আসবে। यह साइंस भी वहाँ सुख देती है। यहाँ तो इन सब से है अल्पकाल का सुख। এই দুনিয়া তো विज्ञानेर থেকে যে সুখ সেটা অল্পকালের সুখ। वहाँ तुम बच्चों के लिए यह स्थायी सुख हो जाएगा। यहाँ सब सीखना है जो फिर संस्कार ले जाएंगे। এখানে সব যা শেখা হচ্ছে ওই সংস্কার নিয়ে ওইখানে যাবে সবাই। कोई नई आत्माएं नहीं आएंगी जो सीखेंगी। एमन হবে না কোনো নতুন আত্মা এসে শিখবে, এখান থেকে শিখবে, সেই সংস্কার নিয়ে গিয়ে ওখানে কাজ করবে। यहाँ के बच्चे ही साइंस सीखकर वहाँ चलते हैं, बहुत होशियार हो जाएंगे, सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहाँ काम में आएंगे। अभी है अल्पकाल का सुख, फिर यह वंश आदि ही सबको खलास कर देंगे। मौत के बिगैर शांति का राज्य कैसे हो। यहाँ तो अशांति का राज्य है। यह भी तुम्हारे में नंबर वन है जो समझते हैं। এটা যে অশান্তির রাজ্য, সবার সারা দুনিয়ার বিনাশ হলে তবেই তারপরে শান্তি আসবে, একথাও কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যেও সবাই সমানভাবে বোঝে না। हम पहले पहले अपने घर जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। सुख में बाप तो आते ही नहीं, बाबा तो सुख धाम में आसें ना। बाप कहते हैं मुझे भी बानप्रस्थ रथ चाहिए, ওই জন্যই তিনি ब्रह्मा बाबा शरीरे प्रवेश करें। भक्ति मार्ग में भी सबकी कामनाएं पूरी करता आया हूँ। भक्ति मार्गेও बाबा সবার কামনা পুরো করেছেন। संदेशियों को भी दिखाया है कैसे भगत लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं। देवियों को सजाए पूजा आदि कर फिर समुद्रों में डुबो देते हैं। कितना खर्च होता है, पूछो यह कब से शुरू हुआ है, तो कहेंगे परंपरा से चला आया है। माने মনে করে সৃষ্টির একদম শুরু থেকে বোধহয় এরকম হয়। कितना भटकते रहते हैं। यह भी सब ड्रामा है। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए हैं। यह देवताएं कितने मीठे हैं, अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं। कारण कि মানুষের এখন আচার আচরণ কেমন হয়ে গেছে, ব্যবহার কেমন হচ্ছে, তাই বাবা বলছেন এখানকার মানুষ তো সব কড়ুয়ে হয়ে গেছে। किंतु सत्य जुगेर देवतारा तारा कत मीठा छिलो। जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी उन्होंने पूजा करते रहते हैं। पूजा काদের करा है, যারা বাবাকে बहुत मदद করেছিল। तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम ऊंच पद प्राप्त करते हो। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। ऊंचे ते ऊंच भगवान की है श्रीमत, कृष्ण की तो नहीं कहेंगे। गीता में भी श्रीमत मशहूर है। श्रीमत गीतार मध्य प्रसिद्ध হয়ে আছে। कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। माने ब्रह्मा बाबाई तो कृष्ण हবেন, तो এই आत्मा तो এখন বাবার থেকে प्रॉपर्टी নিচ্ছেন।
এখন তিনি জ্ঞাन নিচ্ছেন, সত্য যুগে গিয়ে প্রচুর ধনের মালিক হয়ে যাবে। कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया है। কৃষ্ণেরই আত্মা, তিনি অন্তিমে এসে দাদা लेखराज হয়েছিলেন, बाबा प्रवेश করলেন, बाबा তার নাম ডাকলেন प्रजापिता ब्रह्मा। तो कितनी वंडरफुल बात है, कभी किसकी बुद्धि में आएगा नहीं। এই সব রহস্য তো কারো বুদ্ধিতে আসতে পারে না, কারণ কেউ জানে না। বাবা এসে না বললে दुनियाते केव जाने नहीं पता। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। बाबा लिखते हैं, सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंश बोली ब्राह्मण, तुम ऊंच सर्विस करते हो तो यह प्राइज मिलती है। তোমরা এত শ্রেষ্ঠ, তোমরা সেবা করছো তো তোমাদের প্রাইজ মিলে যায় স্বর্গ। तुम बाप के मददगार बनते हो तो सबको प्राइज मिलती है नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है, तुम मनुष्यों को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम रूहानी सेना हो, तुम यह बैज नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि यह भी रूहानी मिलिट्री है। তোমরা যদি ব্যাজ না লাগাও দুনিয়ার মানুষ বুঝবে কি করে। যেমন মিলিটারিদের সিম্বল থাকে না, কোট অফ আর্মস বলে, তো তাই দেখে লোকে বোঝে, তাদের ড্রেস, তাদের ব্যাজ, ওগুলো দেখে বোঝে লোকে। তো বাবা বলছেন তোমরা যদি ব্যাজ না পড়ো তো তাহলে লোকে কি করে বুঝবে যে তোমরা रूहानी मिलिट्री। मिलिट्री वालों को हमेशा बैज लगा हुआ होता है। शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता। वहाँ इन देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। नतून दुनिया देवताদের রাজ্য ছিল যা এখন নেই। फिर बाप कहते हैं मनमना भव, देह सहित सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो तो कृष्ण की डिनाइस्टी में आ जाएंगे। यदि তুমি দেহ সহিত সব কিছু ছেড়ে কেবলমাত্র বাবাকে याद करो तो তাহলে কৃষ্ণের রাজধানীতে এসে যাবে। इसमें लज्जा की तो बात ही नहीं, बाप की याद रहेगी। बाप इनके लिए भी बताते हैं, यह नारायण की पूजा करते थे। नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी। ब्रह्मा बाबा তিনি নারায়ণের পূজা করতেন আর নারায়ণের মূর্তি সদা সাথে রাখতেন। चलते फिरते उनको देखते थे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, व्यस्त तो जरूर लगा रहना चाहिए। तुम हो नर को नारायण बनाने वाले, राजयोग भी तुम ही सिखलाते हो। তোমরাই নরকে নারায়ণ মানে মানুষকে তোমরা নারায়ণ বানাচ্ছ, তো রাজयोग তোমরাই শিখছো। नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हो। अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो। बाप है शिव बाबा, दादा है उनका रथ अर्थात ब्रह्मा बाबा। बाप जरूर रथ द्वारा ही मिलेंगे ना। बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने, सन्मुख बैठने से याद पड़ती है। बाबा आया है ले जाने के लिए। बाप सन्मुख बैठे हैं तो जास्ती याद आनी चाहिए। अपनी याद की यात्रा को वहाँ भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे शिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं ऐसा मीठा बना हूँ। दूसरा, बाप की श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत पर चल अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसिबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का, हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है।
आज का वरदान, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्वों को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भवो। श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्वों को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भवो। विस्तार, जैसे बाप के संकल्प या बोल में, नयनों में सदा ही कल्याण की भावना या कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना या कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्वो आत्माएं इमार्ज हो। मास्टर ज्ञान सूर्यबल शुभ भावना या श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति या शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्वो बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। आज का स्लोगन, मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाज़ा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाज़ा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। अच्छा, ओम शांति।